तो हम लोग जैव धर्म के 21st चैप्टर पे हैं। उसका हमने समरी क्लास करना है अभी। इससे पहले विजय कुमार, रजनाथ जी दोनों ने बाबा जी से सुना था भक्ति के विषय में कि भक्ति के 64 अंक होते हैं, जिसको हमने पिछली क्लास में श्रवण किया था, भक्ति के 64 अंक के बारे में। अब ये दोनों जब अपने घर पे जाते हैं, घर पे जाने के बाद इनके मन में एक संकल्प आया कि हमने भक्ति के 64 अंक के बारे में श्रवण तो कर लिया, लेकिन भक्ति का अंग आदो गुरु पद आश्रय, गुरु के चरणों में जाके आश्रय ग्रहण करना। तो इसलिए दोनों आपस में बात करते हैं, विजय कुमार और ब्रजनाथ जी, कि क्यों ना हम रघुनाथ दास बाबा जी नाम ग्रहण, हमें उनसे दीक्षा ग्रहण कर लेनी चाहिए। अपना समय नष्ट नहीं करते और कल ही जाके बाबा जी सिद्ध महाराज जी हैं, हम उनसे दीक्षा। तो यद्यपि उनका पूर्व ब्राह्मण कुल में होने के कारण उनका पूर्व में ही गायत्री दीक्षा हो चुका था, लेकिन उन्होंने बाबा जी से इतना श्रवण किया और श्रवण करने के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि हमें शुद्ध वैष्णवों से ही हरिनाम और शुद्ध वैष्णवों से ही दीक्षा मंत्र प्राप्त करने चाहिए। और अगर कभी अवैष्णव से हमारा मंत्र दीक्षित हो जाए तो उसको त्यागना ही विधि है। इसलिए हम क्या करेंगे, शुद्ध वैष्णव से ही दीक्षा ग्रहण करेंगे। हम कल सुबह जाके मायापुर में गंगा स्नान करके बाबा जी से ही दीक्षा लेंगे। तो अगले दिन सुबह गंगा स्नान करके द्वादश तिलक करके रघुनाथ दास बाबा जी के चरणों में पहुंचते हैं और उनको जाके साष्टांग प्रणाम करते हैं, क्योंकि बाबा जी सिद्ध वैष्णव है। सिद्ध वैष्णव है कि वो अंतर्यामी है, सबके हृदय को जानते हैं। तो इसलिए वो समझ गए कि ये दोनों मेरे पास क्यों आए हैं। फिर उन्होंने ऊपर से पूछा कि आज आप सुबह कैसे आ गए, क्योंकि वो शाम को में जाते थे, मायापुर में दान किए और मंत्र को प्राप्त करने के बाद ये लोग जय गौरांग जय गौर नृत्य करने लगे और भाव विभोर हो गए। अब इनका इनका वेश कैसा है, अब इनका दीक्षा हो गया तो इनका वेश कैसा है, इन्होंने ऊपर यज्ञोपवीत धारण किया, द्वादश अंगों में इनके तिलक है, भेंट देते हैं। तो ये आज महाप्रभु के लिए भोग के लिए जो भी महाप्रभु को भोग लगता होगा, मिठाई अन्न आदि, बहुत सारा अपने दो नौकर को साथ में लेके आए हैं, जो हाथ में बहुत सारा भोग लेके आए हैं। दीक्षा लेने के बाद इन्होंने उन दोनों नौकरों को बुलाया और सारी भोग की सामग्री दे दी। अब भोग की सामग्री देने के बाद श्रीवास आंगन में आज महाप्रभु का क्या होगा, भोग आरती होगी। तो इनके तरफ से ही भेंट हुआ और आरती होती है तो सारे वैष्णव लोग बैठ के प्रसाद पाएंगे। जब सारे वैष्णव बैठ के प्रसाद पाएंगे तो वहाँ पे इनको बोला कि आप भी बैठ जाइए। बोले नहीं, हम लोग तो गृहस्थ हैं, आप लोग त्यागी हैं, हम लोग आपके साथ बैठ के प्रसाद पाएंगे नहीं। तो वहाँ पे जो सारे त्यागी वैष्णव हैं, वैष्णवों का एक गुण होता है, वो बहुत दीनहीन होते हैं। वो उनको बोलते हैं कि तुम लोग गृहस्थ वैष्णव हो, तुम्हारे चरणों में हम दंडवत प्रणाम करने हो गए। त्यागी लोग उनको बोल रहे हैं और ये बोलते हैं नहीं नहीं, हाथ जोड़ के नम्रता पूर्वक, कि आप लोग महान हैं, आप लोग त्यागी वैष्णव हैं। हम आपका अधर अमृत पाके, आपका जूठन पाके ही हमारा सौभाग्य, कि हमारा सौभाग्य उदय होगा अगर हमें आपकी जूठन मिल जाए। तो इनको अपने साथ में बिठा देते हैं, लोग बैठ के प्रसाद पाएंगे। देखा लीला देखी, क्या लीला देखी कि जब सब वैष्णव लोग बैठ के प्रसाद पाएंगे, एक क्षण अंदर आओ, देखना ठीक है, ठीक है। जब ये लोग वहाँ पे बैठ के प्रसाद पाएंगे तो उन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि सामने से ही कौन आ रही है, सामने से आ रही है सची माता, और सामने से कौन आ रही है, मालिनी, कौन आ रही है, सीता ठाकुरानी, अद्वैताचार्य जी की पत्नी सीता माता, महाप्रभु की सची माता, और मालिनी श्रीवास जी की जो पत्नी हो गई, ये तीनों आ रही हैं। और इसको देखने के साथ साथ ही ये लोग वहीं पे मूर्छित होके फिर हा गौर, सारे वैष्णवों के दर्शन होते हैं, हा गौर हा निताई करना शुरू करते हैं, क्रंदन करते हैं, भूमि पे लोटपोट करते हैं वैष्णव लोग। तो बताया यद्यपि से ही लीला करे गौर राय, आज भी महाप्रभु अपने उस नवदीप धाम में वो सारी लीलाएं करते हैं। कौन कौन भाग्यवान देखी पारी पाए, कोई भाग्यवान व्यक्ति ही होता है जो उन लीलाओं को देख पाता है। और सब समझ गई कि इन दोनों के ऊपर कैसे ये वास्तविक कृपा पात्र हैं, इन दोनों के ऊपर महाप्रभु की, तभी तो इनके ही माध्यम से आज हमें गौर लीला का दोबारा आविर्भाव हुआ, हमें गौर लीला के दर्शन हुए हैं। तो
ये भी कहते हैं कि आज हमारा गुरुदेव की एतु की कृपा से हम सब ये देख पाए, तो आज हमारा जन्म लेना सार्थक हो गया कि हमें आज महाप्रभु की लीला के दर्शन हो गए। अब प्रसाद पाने के बाद ये दोनों घर लौटते हैं। अब ये दोनों क्या करते हैं, रोज गंगा स्नान करते हैं, गुरुदेव को प्रणाम करते हैं और भगवान के श्री विग्रह के, भगवान के मंदिर के दर्शन करते हैं, तुलसी की परिक्रमा करते हैं और रोज वैष्णवों से आके कुछ ना कुछ कथा सुनते हैं। करते करते 4-5 दिन बीत गए। एक दिन शाम को फिर दोनों श्रीवास आंगन में आते हैं। संध्या आरती हो गई। संध्या आरती के बाद क्या होता है, नाम संकीर्तन होता है, वो भी हो गया। अब रघुनाथ दास बाबा जी अपनी भजन कुटी में बैठे हैं और अपना जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब इन्होंने उनको प्रणाम किया तो बाबा जी ने अपना जो उनके सर पर अपने कर कमल रखकर उनसे कुशल क्षेम पूछा, उनके सर पे हाथ रख के पूछा तुम ठीक तो हो। अब ये यहाँ पे इनसे प्रश्न पूछते हैं कि हमने आपसे वैदिक भक्ति के बारे में जान लिया, जो आपने हमें 64 अंग बताए थे। अब आपने हमें पहले ये भी बताया था एक रागानुग भक्ति भी होती है, तो ये रागानुग भक्ति क्या है उसके बारे में आप हमें उपदेश दीजिए। क्योंकि जब इससे पहले वाले चैप्टर में उन्होंने रागानुग भक्ति की बात करी थी तो उन्होंने बोला था कि वो मैं आपको हम आपसे बाद में पूछेंगे। तो वो ये पूछते हैं कि रागानुग भक्ति क्या है, उसको जानने की हमारी तीव्र लालसा हो रही है, बताइए रागानुग भक्ति क्या है। इसको सुनकर बाबा जी बड़े आनंदित होते हैं और कहते हैं कि महाप्रभु ने तुम्हें अपना लिया है और तुम्हारे लिए कुछ भी अदे नहीं है, तुम्हें सब प्राप्त होगा ही, हो चुका है। लेकिन अब मैं तुम्हें सावधान होकर सुनना, रागानुग भक्ति की व्याख्या कर रहा हूँ। सबसे पहले रूप गोस्वामी जी के चरण नमन करता हूँ, जिन्होंने महाप्रभु ने जिनको प्रयाग में सारी शिक्षाएं दी थी, जिनके माध्यम से आज हम जान सकते हैं भक्ति क्या है। तो वहाँ पे अब यहाँ पे शुरू होता है रागानुग भक्ति का विषय कि रागानुग क्या है। देखो जानना पड़ेगा भक्ति में कि राग किसे कहते हैं। राग का मतलब क्या होता है, राग का मतलब होता है किसी भी चीज के प्रति हो जाना, उसको बोलते हैं राग। राग जो है ये रंजक का कार्य करता है। जैसे किसी का हृदय जो होता है, किसी के हृदय के अंदर तमोगुण बहुत प्रधान होता है, उसके हृदय के अंदर तमोगुण बहुत प्रधान है, तो वो उस गुण में होता है। बोलते हैं ना, अरे ये तो पैसे में रंग गया है, ये तो स्त्री संग में रंग गया है, ये तो क्रिकेट में ही रंग गया है। तो रंजकता का कार्य करता है किसी भी विषय के प्रति हमारे हृदय में उसके प्रति जो तीव्र लालसा होती है उसको बोलते हैं राग। अब ये कृष्ण के प्रति लग जाता है जिसके एकमात्र विषय कृष्ण है। जैसे बिल्वा मंगलदास ठाकुर जी के हृदय में राग लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वही राग उनका वैश्या के प्रति जो था अगले ही क्षण बदल गया कृष्ण के प्रति। अब जब वो आ रहे हैं वृंदावन तो रास्ते में कृष्ण उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो ये जो शब्द है राग, इसको अगर बोला जाए तो राग का अर्थ है परम आविष्टता। जैसे बिल्वा मंगलदास ठाकुर जी की उस वैश्य में क्या थी, परम आविष्टता थी। कई लोग पैसे के लिए क्या कुछ नहीं कर देते, किसी स्त्री से प्रेम होता है तो दुनिया को छोड़ देते हैं, माता पिता को छोड़ देते हैं, सबसे लड़ लेते हैं, उनकी आती है। तो किसी भी वस्तु में आविष्टता है राग, परम आविष्टता। जैसे एक बच्चे को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, लेकिन ये कहियों कि उसके अंदर पूरी ही आविष्टता होती है। तो ये जो राग शब्द है ये होता है आविष्टता। तो हम जिसके हृदय के अंदर ये आविष्टता आ चुकी है किसके प्रति, उसको बोलते हैं राग, अप्राकृत राग। तो अब जो भक्ति है उसको बोलते हैं राग। अब इसमें क्या है, आविष्टता जो होगी वो 100% होगी, तो यानी कि वहां पे कोई और चीज नहीं घुसेगी। जैसे बिल्वा मंगलदास ठाकुर जी जब नदी पार कर रहे हैं शव को पकड़ के, तो उनको शव को स्पर्श किया, उनको स्पर्श करने से पता नहीं चलता ये शव है, स्पर्श किया देखा, देखने से भी पता नहीं चलता स्पर्श है, उसका नासिका में दुर्गंध भी आएगा उससे भी पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि उनका मन आविष्ट हो चुका है। कहाँ पे? उस वैश्या में। तो जब आपका मन किसी वस्तु में पूर्णतः आविष्ट हो जाएगा तो दूसरी वस्तु जो है फिर वो इंद्रियां उसको ग्रहण ही नहीं कर पाती। तो उसी प्रकार से ब्रजवासियों की जो भक्ति है वो है राग आत्मिका भक्ति, क्योंकि उनके हृदय में राग है किसके प्रति? कृष्ण के प्रति। इसको एक शब्द गुरुजी बोलते थे, इष्ट के विषय में स्वरासिकी परम अविष्टता को राग कहते हैं। ये आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, रूप गोस्वामी जी की डेफिनेशन है, स्वरसिकी परम अविष्टता।
स्वरसी की परम विशेषता ही क्या है? राग है, जो ब्रजवासियों के हृदय के अंदर है। और अब प्रश्न आता है कि जो वेदी भक्ति है, दो भक्ति है, एक है वेदी भक्ति, एक है रागानुग भक्ति। तो जो वेदी भक्ति है और रागानुग भक्ति, अब हम पहले रागानुग भक्ति से पहले ये जान रहे हैं कि राग आत्मिका क्या होती है। ब्रजवासियों की जो भक्ति है वो है राग आत्मिका भक्ति। तो उस राग आत्मिका भक्ति को जब एक यहाँ पे साधक प्राप्त करने के लिए चेष्टा करता है तो वो कहलाता है रागानुग। अनुग यानी कि वो अनुगत्य कर रहा है किसका? वासियों का, जिनके हृदय में कृष्ण के प्रति ऑलरेडी राग है। वो क्या हो गया? राग आत्मिका भक्ति। और राग का मतलब क्या हो गया? स्वरसी की परम अविष्टता। तो अब आगे बढ़ते हैं। रागमय भक्ति का अधिकारी कौन है? ये तो समझ में आ गया, वेदी भक्ति जो शास्त्रों के अनुसार होती है। इसका वेदी भक्ति का जो मूल है वो क्या है? वेदी भक्ति का भय, शास्त्रों में लिखा हुआ है भय। अगर आपने ये नहीं किया, अगर आपने भगवान की पूजा नहीं करी, भगवान के मंदिर में नहीं गए, पहला हिस्सा भगवान को निकाल के नहीं दिया, तो भाई तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। तो वेदी भक्ति के पीछे दो चीजें हैं, एक है कर्तव्य बुद्धि और एक है भय। कर्तव्य नहीं, प्रभु ईश्वर है, उन्होंने हमें जन्म दिए, हमें तो उनका नाम लेना पड़ेगा ना, पहला हिस्सा तो मुझे भगवान ना। तो वेदी भक्ति जो होती है ये शास्त्रों का शास्त्रों के बेस पे वेदी भक्ति आगे बढ़ती है, जिसमें दो चीजें आ जाती हैं, भय और कर्तव्य बुद्धि। लेकिन रागानुग भक्ति के अंदर भय भी नहीं है, कर्तव्य बुद्धि भी नहीं है। रागानुग भक्ति का जो एकमात्र अधिकारी है वो कौन है? लोभ। लोभ, केवल लोभ से ही रागानुग भक्ति में प्रवेश मिलता है। जैसे अब तो श्रद्धा की होती है, हो गई वेदी श्रद्धा। वैदिक श्रद्धा यानी कि जो शास्त्रों के प्रति श्रद्धा है वो वेदी भक्ति में लेके जाएगी। जो रागानुग भक्ति में लेके जाएगी वो कौन सी श्रद्धा होगी? लोभमयी श्रद्धा। कृष्ण के ब्रजवासियों को कथाओं को सुन के जो लोभ प्रकट होगा वो लोभमय श्रद्धा ही रागात्मिका भक्ति में जाने का एक अधिकारी है। जैसे किसी ने ब्रजवासियों की सेवा सुनी, अच्छा मधुमंगल कृष्ण की ऐसी सेवा करते हैं, ललिता कृष्ण की ऐसी सेवाएं करती है, उन सेवाओं को सुन के जब हृदय में के प्रति लोभ जागता है, वो जीव ही वास्तविक में अधिकारी है इस ब्रज की भक्ति का, रागानुग भक्ति का। अब लोभ का लक्षण क्या है? लोभ का लक्षण क्या है? बताया कि देखो, किसी को लोभ हुआ नहीं हुआ उसका कैसे पता चलेगा? लक्षण क्या है? किसी ने ब्रजवासियों के परम माधुर्य भाव को सुना, ब्रज में आया और सुना, अच्छा नंद मैया यशोदा मैया का इतना प्रेम है कि नंद महाराज जी कृष्ण को आदेश देते हैं तो वो उनकी चरण पादुका को सर पे लेके आते हैं। यशोदा मैया का इतना ऊंचा प्रेम, वो कृष्ण को भी क्या करती हैं? उखल से बांध देती है। अब इसको सुनने के बाद उसके अंदर उसके हृदय के अंदर उस वस्तु के प्रति एक छटपटाहट होगी। कैसे वो मैं भाव प्राप्त कर सकता हूं, कैसे मुझे वो वस्तु मिलेगी? उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो तीव्र लालसा होगी या हृदय में छटपटाहट होगी, वो बार बार सुनने की चेष्टा करेगा। बार बार, जैसे एक व्यक्ति ने एक बार सिगरेट पिया, अब उसका मन करता है बार बार पीऊं, मिलती नहीं है तो छटपटाता है, भागता है यहाँ वहां, कहीं मुझे सिगरेट पीने को मिल जाए, कोई तो पिला दे। तो उसी प्रकार से जब किसी व्यक्ति के हृदय के अंदर छटपटाहट होने लगे, वो बार बार इन कथाओं के लिए भागे। जैसे गुरुजी जब ब्रज की कथाएं करते थे मथुरा में, तो दिल्ली से कई लोग ऐसे थे, रोज आते थे। दिल्ली से ट्रेन से आएंगे 3 घंटा, गुरुजी कथा कितनी देर की? 1.5 घंटे की, फिर सुन के 3 घंटा वापस जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में क्या आ गया था? छटपटाहट। नहीं, हमें तो गुरुजी की वो कथाएं सुननी है। तो जब हृदय में छटपटाहट आ जाती है, वो ही लोभ का लक्षण है कि हाँ भाई, इसके हृदय में ब्रज की भक्ति के प्रति लोभ जाग रहा है। और जो वेदी भक्ति का व्यक्ति होगा वो क्या होगा? कथा को सुनने के बाद बुद्धि से, शास्त्रों से, बुद्धि से, शास्त्रों से और युक्ति से, बुद्धि भी लगाएगा, शास्त्र भी लगाएगा, फिर दोनों को मिला के युक्ति लगाएगा। फिर उसको क्या करेगा? कसौटी पर कसता है, और तब जाके कृष्ण की कथाओं की संगति बटा के थोड़ा थोड़ा भक्ति में आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे केवल एक ही वो है, क्या? लोभ। अब आगे बढ़ते हैं कि भाई चलो ठीक है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है? रागानुग भक्ति की प्रक्रिया क्या होती है? तो रागानुग भक्ति की प्रक्रिया क्या है कि बाहर से तो वो जैसी वेदी भक्ति और रागानुग भक्ति दोनों की प्रक्रिया सेम है। तुलसी जी में जल देना, हरि नाम करना, वृंदावन धाम की परिक्रमा करना, जो 64 अंग वेदी भक्ति के बताए गए हैं रागानुग भक्ति के बिल्कुल सेम है। लेकिन उसके अंदर की जो वस्तु है, बाहर की क्रिया में कोई चेंजेस नहीं होगा।
अंदर की भावना बदल जाएगी। उसकी अंदर की भावना कैसे बदल जाएगी? वो मने निज सिद्ध दे करिया भावन, रात्रि दीने करे कृष्ण रसेवन, निज अभिष्ट कृष्ण पृच्छ पाछे ते लागिया। बताया कि वो क्या करेगा? निरंतर सेवा करे अंतर मना हैया। वो बाहर से तो नाम कर रहा है, तुलसी परिक्रमा भी कर रहा है, वृंदावन के दर्शन भी कर रहा है, लेकिन इन दोनों की उसमें दृष्टि में क्या फर्क है? जैसे ही जाता है सेवा कुंज के अंदर दर्शन करने के लिए, के मन में क्या भाव आ जाएगा? जब वो प्रणाम करेगा, प्रणाम दोनों करेंगे, लेकिन ये जब प्रणाम करेगा इसके मन में क्या भाव आएगा? इसके मन में आएगा नरोत्तम दास ठाकुर जी के कीर्तन का। कंदर्प कल उद चींडी बे कांठेर हारे, लता गृहे पड़ी ते खासिया। कि कंदर्प कला उदगारे चींडी पे कांटे हारे, कि अरे ये तो वही है सेवा कुंज जहाँ पे कंदर्प की लीलाएं हो रही है, राधा कृष्ण की शुद्ध प्रेममय लीलाएं हो रही हैं, और वहां पे उनकी आपस में उस प्रेममय लीला में क्या होता है? उनका हार टूट जाता है, किसी कारण से उनका प्रेम लड़ाई हुई और हार टूट गया, और उसके एक एक मोती इस इन्हीं लताओं के कुंजों में गिर गए हैं। ए दासी से कबे कबे ए दासी नियुक्त हो गए। कब ऐसा होगा कि उनकी आज्ञा मुझे वो आंखों से हार को दो, और मैं उस हार की एक इन्हीं दोनों प्रणाम कर रहे हैं। का भावना बहुत ऊंचा है के हृदय में क्या है? ये उस ब्रजवासियों के भाव का अनुगत्य कर रहा है। तो भारी क्रिया होगी, लेकिन अंदर की क्रिया क्या होगी? अंदर की क्रिया से वो उन ब्रज का ही करते हुए उस सेवा में प्रवेश करने की चेष्टा करेगा। अब यदि भक्ति के अंगों के साथ रागानुग संबंध है, संबंध एक नजर आने पर भी, शरीरी रूप से भारी से एक अंदर आने पर भी अंतर का लक्षण है, अंदर भाव का अंतर है। अब रागानुग भक्ति की महिमा बतलाइए। तो ये जो रागानुग भक्ति है और वेदी भक्ति है, इसकी इससे क्या महिमा है? बताया महिमा है कि ये वाली जो भक्ति है वेदी भक्ति बहुत दुर्बल होती है। वेदी भक्ति कैसी है? बहुत दुर्बल है, क्योंकि वो बहुत सारी चीजों की अपेक्षाएं रखती है। लेकिन रागानुग भक्ति जो है वो निरपेक्ष है, उसको किसी की अपेक्षा की आवश्यकता नहीं है, ना उसको शास्त्रों की अपेक्षा है, ना उसको भय की, ना युक्ति की। उसमें केवल लोभ से ही वो आगे बढ़ती है। और दूसरा, ये वाली भक्ति स्ट्रांग क्यों होती है? वेदी भक्ति ने बताया श्रील रूप गोस्वामी जी ने कि साधम दुर्लभा, तुम सहस्र साधन कर लो तब भी ब्रज की भक्ति को प्राप्त, लेकिन किसी भी साधु संघ के माध्यम हो गया कनेक्ट हो गया ठीक है, कनेक्ट हो गया। तो कहाँ पे डिस्कनेक्ट हुआ था? कहाँ पे बात कर रहे थे? रूप गोस्वामी जी बताते हैं कि हाँ, रूप गोस्वामी जी बताते हैं कि साधम सहस्र हरि भक्ति सुदुर्लभा, कि पे दूसरा बोलते हैं कि जन्म कोटि वेदी भक्ति से अपने कोटि कोटि जन्मों का सुकृति हासिल कर लिया। एक व्यक्ति ने कोटि जन्मों का सुकृति हासिल किया, करोड़ों जन्मों का सुकृति, लेकिन उससे भी उसको वो वस्तु नहीं मिल सकती जो उसको रागानुग भक्ति से मिल सकती है। इसमें अगर किसी के हृदय में एक किंचित मात्र भी लोभ आ जाए, किंचित मात्र भी, और एक तरफ दो तराजू हैं, एक तरफ आपके तराजू में क्या है? कोटि कोटि जन्म, लेकिन लोभ नहीं है, और एक तरफ तराजू में मान लो सुकृति नहीं भी है, लेकिन वहां पे एक किंचित मात्र लोभ है। यद्यपि लोभ अगर है तो कहीं ना कहीं पूर्व जन्मों की कुछ सुकृति, फिर भी अगर किसी के हृदय में किंचित मात्र लोभ भी आ जाता है, और ये लोभ कैसे आता है? रसिक भक्तों के संग से। किसी ने ठीक है, गुरुजी उदाहरण देते थे कि एक व्यक्ति ने क्या किया, जो गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहा है, और एक व्यक्ति क्या कर रहा है? रसिक भक्त से कथा सुन रहा है। तो जो व्यक्ति रसिक भक्त से कथा सुन रहा है उसका जो प्रभाव होगा, और एक ने गिरिराज जी का परिक्रमा लगाया, गिरिराज जी का अगर वो लाख परिक्रमा लगा ले तब भी उसको वो वस्तु नहीं मिल सकती जो उसको किससे मिल जाएगी? उस रसिक भक्त की कथा सुनने से मिल जाएगी। इसलिए बताया कि वो ये वाला भक्ति बहुत प्रबल होता है। फिर दूसरा,
राग आत्मिका भक्ति कितने प्रकार की होती है? राग आत्मिका भक्ति जो है वो 2 प्रकार की होती है। वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं जो राग आत्मिका की भक्ति की होते हैं? अगर डिस्कनेक्ट होगा तो बता देना है ना। एक होता है राग आत्मिका भक्ति 2 प्रकार की होती है। एक होती है काम रूपा, एक होती है संबंध रूपा। मैंने यहाँ पे कामानुगा लिखा है, जो ब्रज में है वो होगी काम रूपा। जैसे हो गया राग आत्मिका भक्ति जो ब्रजवासी हैं, और उसको जो फॉलो कर रहे हैं, जो भी साधक हैं, सिद्ध नहीं हुए बद्ध जीव हैं, साधक कर रहे हैं, वो क्या हो गए? रागानुगा। तो राग आत्मिक कौन है? ब्रजवासी। और रागानुगा कौन है? जो उसको प्राप्त करने के लिए साधन कर रहा है। उसी प्रकार से एक होगा काम रूपा और संबंध रूपा। तो काम रूपा भक्ति किनकी है? काम रूपा और संबंध रूपा। काम रूपा भक्ति है जो कि गोपियां हैं, उनकी भक्ति क्या है? काम रूपा। और उसके बाद जो संबंध रूपा, ब्रज देवियों को छोड़ के ब्रज में बाकी भी जितने भी लोग हैं, कृष्ण के सखा, कृष्ण के यशोदा मैया, नंद बाबा माता पिता, कृष्ण के दास दासी, ये सब किस में आएंगे? संबंध रूपा में आ जाएंगे। तो अब उसी को जो फॉलो कर रहा है, जो गोपियों के प्रेम को प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा है काम रूपा, वो क्या कहलाएगा? कामानुगा। और जो ब्रज में किसी भी और संबंध में चेष्टा कर रहा है प्राप्त करने की, कृष्ण का सखा बनना चाहता है या कृष्ण को वात्सल्य सेवा करना चाहता है, तो वो संबंध रूपा के नीचे क्या आ जाएगा? संबंधानुगा। तो भक्ति कौन सी हो गई? कामानुगा और संबंधानुगा। अब यहाँ पे बताया कि भगवान श्री कृष्ण से श्रीमद् भागवत का एक श्लोक बता रहे हैं कि काम से गोपियों ने प्रेम को प्राप्त किया है, द्वेष और स्नेह इससे भी मन भगवान में आविष्ट किया है। किसने? बताया कि काम गोपियों का हो गया, द्वेष और भय किसका हो गया? द्वेष और भय हो गया इसका क्या नाम है? शिशुपाल का हो गया। द्वेष, शिशुपाल ने द्वेष किया था भगवान से। कंस ने भय किया था। कंस ने जब भगवान से भय किया था तो उसको हर जगह कृष्ण कृष्ण नजर आते थे, पानी में भी कृष्ण नजर आते हैं। तो भय से उसका क्या हो गया? भय से उसका कृष्ण में अविष्टता हो गई। शिशुपाल ने द्वेष किया, द्वेष के कारण उसका भगवान में अविष्टता हो गया। और जो यदुवंशी लोग थे उनका कृष्ण के साथ पारिवारिक संबंध है, इसलिए उनका उनसे स्नेह था। और उसके बाद पांडवों का सब स्नेह था। और जो लोग हैं, जो ऋषि लोग हैं, उन्होंने अपना मन कैसे लगाया भगवान में? उन्होंने भक्ति के माध्यम से अपना मन भगवान में लगाया। अब यहाँ पे बताया काम से, भय से, द्वेष से, संबंध, स्नेह और भक्ति, ये 6 चीजें बताई। इन 6 चीजें में भय और द्वेष को तो हटा दो, क्योंकि भय और द्वेष क्या हो गया? प्रतिकूल हो गया। भय और द्वेष प्रतिकूल हो गया। अब काम, संबंध, स्नेह और भक्ति। तो यहाँ पे जो 2 चीजें बताइए, कामानुगा और संबंधानुगा, स्नेह और भक्ति को नहीं बताया। स्नेह और भक्ति को क्यों नहीं बताया? यहाँ पे इस श्लोक के अनुसार, अगर श्लोक के अनुसार देखें तो यहाँ पे जो भक्ति बताई गई है वो वेदी भक्ति बताई गई है, इसलिए उस वाली भक्ति से भी होगा नहीं। स्नेह कौन सा बताया है? जो स्नेह बताया है वो स्नेह बताया है कृष्ण के प्रति जो ऐश्वर्य वाला स्नेह है, ऐश्वर्य वाला स्नेह, इसलिए उसको भी लिया नहीं। तो ब्रज में केवल 2 चीजें हैं, या तो जैसे गोपियों ने प्रेम किया वैसा कामानुगा भक्ति, या फिर संबंधानुगा। अब ये संबंधानुगा और ये कामानुग क्या है, इसको हम समझते हैं। देखो सकल जगत मोरे करे वेदी भक्ति, अब पाइते से ही नाही ती शक्ति। सारा जगत मेरी वेदी भक्ति करता है, और ब्रज के भाव को उस वेदी भक्ति से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो कैसे किया जा सकता है? मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति, एई भावे जेई मोरे करे शुद्ध भक्ति। अपना के बड़ माने आमा के सम अधीन, सेई भावे है आमी तार अधीन। कि जिसमें कृष्णदास कविराज स्वामी जी बता रहे हैं कि कृष्ण कह रहे हैं कि सारा जगत मेरी वेदी भक्ति करता है, लेकिन उससे ब्रज को प्राप्त में क्या है? मोर पुत्र, अरे कृष्ण मेरा पुत्र है। मोर सखा, अरे कृष्ण तो मेरा सखा है। मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति, अरे कृष्ण मेरे प्राण प्रियतम है। ए भावे, इस भाव से भक्ति करता है और अपने को बड़ा मान के कृष्ण को छोटा मानता है, तभी मैं उसके अधीन हो जाता हूं। तो यहाँ पे ये समझना पड़ेगा। अब ये संबंध अनुग और काम क्या है?
कि पहले हम समझ कामानुग भक्ति क्या है। अब यहाँ पे कामानुग भक्ति यानी कि काम रूपा भक्ति और उसका जो फॉलो करेगा वो कामानुग। काम रूपा भक्ति क्या है? काम से एक व्यक्ति के मन में क्या आता है, से ही मन में एक गलत भावना आती है, अरे ये तो लस्ट हो गया, काम हो गया। लेकिन जो काम जो शब्द है वो अपवित्र शब्द नहीं है। काम क्या है? परम पवित्र शब्द है। भगवान का नाम है कामदेव। कामदेव गायत्री से ही कृष्ण की आराधना होती है। तो ये जो काम शब्द है ये बहुत पवित्र शब्द है। लेकिन इस जगत में काम शब्द को जब यूज किया जाता है तो वो एक पुरुष स्त्री के शारीरिक संबंध के लिए ही यूज किया जाता है। लेकिन वास्तविक जो काम है वो क्या है? कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करना ही वास्तविक जो मूल काम है। वो कौन है? कृष्ण ही है। इसलिए बताया कि जो यहाँ पे जो काम शब्द बताया गया है, जो गोपियां हैं, गोपियों के मन की, जो ब्रजांगनाएं हैं, उनके मन की एक ही इच्छा है कि किस प्रकार से हम श्री कृष्ण को सुखी कर सकती हैं और किस प्रकार से हम कृष्ण की सर्व अंगमयी सेवा कर सकती हैं। तो गोपियां क्या करती है? अपने सर्व अंगों से कृष्ण के सर्व अंगों की सेवा करती है। इसलिए वो है काम रूपा भक्ति। लेकिन इस जगत के अंदर वो संभव नहीं है। इस जगत में जो पूर्ण का संबंध होगा उसके अंदर क्या होगा? अपने स्व भोग की इच्छा होगी, संभोग की इच्छा होगी। लेकिन गोपियों के अंदर अपने स्व सुख की कोई लालसा नहीं है। गोपियों के अंदर एक ही इच्छा है कि किस प्रकार से हम कृष्ण को संतुष्ट कर सकती हैं। तो इसलिए वो जो प्रेम है जिसके अंदर गोपियां कृष्ण के सर्व अंगों की अपने सर्व अंग से सेवा, उसको बोलते हैं काम रूपा भक्ति। और वो जो काम है वो इस जगत का नहीं है, वो अपराकृत काम है। और वो एक ऐसा अपराकृत काम है जिसके लिए उद्धव जी, शिव जी वो भी प्रार्थना करते हैं कि हमें भी ऐसी भक्ति मिल जाए, हमारे हृदय के अंदर भी ऐसा सेवा का वासना आ जाए जैसा किसके अंदर है? जैसा ब्रज देवियों के अंदर है। वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणु अभिक्षर यासाम कथोत हरि गीतम पुनाति भुवन त्रयम। वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम की जो गोपियों की जो चरणों की रज है, वंदे नंद ब्रज, जिनके चरणों की रज से क्या हुआ है? पूरा जो ये वृंदावन धाम है अभिषिक्त हुआ है गोपियों की चरणों की रज से। जिनकी कथाओं को गाने से क्या होता है? गोपियों की कथाओं को गाने से पुवनति भुवन त्रयम, ये पूरा का पूरा त्रिभुवन जो है पवित्र हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में कृष्ण के प्रति इतना विशुद्ध भाव है। आगे बढ़ाया, कुब्जा का भी तो काम था कृष्ण के प्रति, लेकिन कुब्जा को जो काम था कृष्ण के प्रति उसके अंदर उसकी कहीं एक गंध रह गई थी अपने स्व सुख की। इसलिए कुब्जा के काम को ब्रज गोपियों के काम में नहीं लिया। ब्रज गोपियों की ही भक्ति काम रूपा भक्ति है, कुब्जा की काम रूपा भक्ति नहीं है। अब संबंध रूपा क्या होती है? संबंध रूपा भक्ति होती है कृष्ण से ब्रज में 3 प्रकार का संबंध बनाया जा सकता है कि मैं कृष्ण का दास हूँ, या मैं कृष्ण का सखा हूँ, या मैं कृष्ण का माता पिता हूँ। तो इन 3 प्रकार से संबंध जो होते हैं ये होते हैं संबंध। अब प्रश्न है, कृष्ण तो माता पिता यशोदा मैया नंद बाबा एक ही हैं, तो ये संबंध कैसे बना सकते हैं? तो ये संबंध है कि ब्रज में जितने भी प्रौढ़ गोप और गोपी हैं, जो वृद्ध गोप और गोपी हैं, वो कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव रखते हैं, वो कृष्ण को ही अपना पुत्र मानते हैं। यद्यपि ब्रज में जो और भी ब्रज की जो गोपी हैं उनके अपना पुत्र है, लेकिन वो अपने पुत्र से इतना प्रेम नहीं करती जितना कृष्ण से करती हैं। जैसे अगर हम देखते हैं घर में कई सेवा करते हैं तो उनका अपना तो पुत्र होता ही है, लेकिन अपना पुत्र होने पर भी लड्डू गोपाल जी भी घर पे हैं, तो वो क्या करती हैं? पहला भोग लड्डू गोपाल जी खाएंगे, फिर मेरा बेटा खाएगा। तो इस जगत में जब घर में लड्डू गोपाल जी भी होते हैं और घर भी होते हैं, इस जगत में देखने को मिलता है कि क्योंकि अभी बद अवस्था है, ज्यादा प्रेम अपने बच्चों से करते हैं, लड्डू गोपाल से कम करते हैं। इसलिए एक बारी एक हमारे श्रीधर महाराज जी को किसी ने आके बोला हंसते हुए, ये भागवत के बीच में, महाराज जी मेरे तो लड्डू गोपाल को भी लेके चले गए, चोरी हो गए, मैंने वहां पे रखे थे। महाराज जी ने डांटा कि तू इतना हंस के बोल रही है, अगर तेरा बच्चा चोरी हो जाता तो इस जगत में उल्टा, लेकिन उस जगत में अपना पुत्र और यशोदा मैया का पुत्र, ज्यादा प्रेम किससे होगा? यशोदा के पुत्र से होगा। तो जब कृष्ण को अपना पुत्र मान के उस प्रकार से भक्ति रखता है, उसको बोलते हैं संबंध रूपा।
अब प्रश्न है कामानुग रागानुग का संबंध भक्ति के विषय में बताइए। कामानुगा रागानुगा, तो ये जो ये सब रागानुगा भक्ति आ रही है, हमने पहले सुना काम रूपा जो ब्रज की है उसको फॉलो करोगे तो क्या हो गया कामानुगा। अब इस कामानुगा भक्ति के अंदर दो चीजें आती हैं। कामानुग भक्ति जो ब्रज देवियों की है, संबंध अनुगा बाकी जितने भी ब्रजवासी हैं। इसमें तीन संबंध आ गए, कृष्ण का दास्य, सखे और वात्सल्य। अब कामानुग की आगे दो दो डिविजन्स है, एक है संभोग इच्छामयी, एक है तत्त भाव इच्छामयी। संभोग इच्छामयी और तत्त भाव इच्छामयी क्या है? संभोग इच्छामयी है ब्रज गोपियों की, जिसके अंदर गोपियां क्या करती हैं, कृष्ण के साथ डायरेक्ट रास विलास की इच्छा करती है, कृष्ण के साथ निकुंज में लीला करने की इच्छा करती है। तो जहाँ पे गोपियां कृष्ण को अपने सर्व अंगमयी से कृष्ण के सर्व अंगों की सेवा करने की इच्छा रखती हैं, वो आता है संभोग इच्छामयी। लेकिन फिर वही बात आ जाएगी कि ये जो संभोग इच्छामयी है वो इस जगत का संभोग नहीं है, वहां पे संभोग के कृष्ण को संतुष्ट करना चाहती हैं। और तत्त भाव क्या है? तद भाव इच्छामयी, उस भाव की इच्छा करना, यानी कि जो राधा और कृष्ण का जब मिलन हो रहा है, जब राधा कृष्ण की सेवा कर रही हैं, तो जो राधा जी की कुछ दासियां होती हैं, ये जो राधा दासियां हैं ये कृष्ण के साथ डायरेक्ट नहीं मिलना चाहती, ये चाहती हैं कि हम राधा और कृष्ण का मिलन कराएं। और जब वो राधा जी का कृष्ण से मिलन कराती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि हम कृष्ण को इतना संतुष्ट नहीं कर सकते जितना राधा जी कर सकती हैं, तो वो राधा जी को कृष्ण से मिलन कराती हैं। और जब राधा जी का कृष्ण से मिलन कराती हैं तो राधा मेरी दासियां हैं और इन्होंने कृष्ण की डायरेक्ट सेवा ना करके ये मुझे सेवा में असिस्ट करती हैं, मेरी सेवा में सहायताएं करती हैं। तो राधा जी को जो आनंद की प्राप्ति होती है कृष्ण से मिलने के बाद, तो वही आनंद राधा जी के हृदय से इन राधा जी की जो मंजरियां हैं, जिनको राधा जी की दासियां बोलते हैं, उनके हृदय में वो संचारित होता है। इसलिए बोला तद भाव भाव जो राधा जी के हृदय में आ रहे हैं कृष्ण से मिलन के बाद, वही सेम मूड जो है राधा जी से जो राधा जी की दासी है उनको ट्रांसफर होते हैं। अब राधा जी की कोई दासी अगर कृष्ण की डायरेक्ट सेवा करने जाती है तो उसको वो आनंद नहीं मिलता जब वो राधा जी को कृष्ण से मिलवाती है। क्यों? क्योंकि राधा जी जब कृष्ण के दर्शन, जो सुख राधा जी को मिलेगा वैसा सुख किसी गोपी को नहीं मिल सकता। जब राधा जी कृष्ण का नाम सुनती है तो जो नाम सुनने के बाद राधा जी को मिलेगा वैसा आनंद और अन्य गोपी को नहीं हो सकता। इसलिए 100 करोड़ गोपियों का आनंद एक तरफ और राधा जी का आनंद कोटि गुना है। तो इसलिए ये जब राधा जी कृष्ण का मिलन कराती है, इनको उससे कई गुना आनंद की प्राप्ति होती है जो इनको कृष्ण से डायरेक्ट से भी नहीं होती। इसलिए इनके मन में यही इच्छा होती है, मन है राधिका जी की दासी हैं, राधा पद छाड़ी कृष्ण संग में कबू ना हईबो कामी। वो राधा जी के पक्ष को छोड़ के कभी भी कृष्ण नहीं जाती। तो जो राधा जी की दासियां हैं उनके लिए हो गया तत्त भाव इच्छामयी, जो कृष्ण का मिलन कराती हैं, खुद कृष्ण से संभोग करने की इच्छाएं नहीं रखती हैं। अब ये उदय कैसे हो? ये उदय है कि जब हम उनके बारे में श्रवण करते हैं, उन कथाओं से, ब्रज की कथाओं के बारे में श्रवण करने से ही हृदय में भावोदय होता है। यहाँ पे आए वृंदावन में और ब्रज की उन सारी लीला स्थलियों में जाके उन सारी कथाओं को सुना जो गुरुजी सुनाते थे, हृदय में लोभ आ गया। अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा राधा कृष्ण की ऐसी सखियां सेवा भी करती है, नहीं हम तो वृंदावन में ही रहेंगे, हम भी उसको जानना चाहते हैं कि और इसमें आगे क्या होता है। तो उन कथाओं को सुनते सुनते ही हृदय के अंदर लोभ आ जाता है। तो अब प्रश्न है कि किसी के हृदय के अंदर अगर ब्रज देवियों को की कथा ब्रज देवी के प्रति लोभ आ गया, तो बाहर से तो पुरुष है, तो पुरुष के अंदर सकता है, तो इस चीज को समझना पड़ेगा। तो आत्मा है वो पुरुष नहीं है, पुरुष केवल कौन है? केवल भारी शरीर है। इसलिए भारी शरीर से तो वो क्या करेगा? वही क्रियाएं करेगा जो शरीर की, लेकिन अंदर से हृदय के अंदर वो क्या भाव रखेगा? हृदय भाव चिंतन करेगा कि मैं कौन हूं, मेरा निज स्वरूप में मैं कौन हूं, राधा जी की दासी हूं। जी जब दंडकारण्य के महर्षियों ने उनके राम जी के दर्शन किए, है तो वो ऋषि मुनि जटाएं धारी है, लेकिन राम जी के दर्शन करने के बाद उनके हृदय में क्या भाव कि जैसे सीता जी इनकी सेवा करती हैं हम भी वैसी सेवा करें। इसलिए बाहर से तो वो पुरुष ही रहेगा, लेकिन हृदय के अंदर कौन सा भाव धारण करेगा? हृदय के अंदर वो वही गोप देगा।
लेकिन हृदय में जो वस्तु धारण करेगा वो बाहर शरीर पे व्यक्त नहीं होनी चाहिए। अगर वो बाहर शरीर पे व्यक्त होती है, इसका मतलब वो अपराध और उसने हृदय में अभी उस वस्तु को धारण नहीं किया है। जैसा हम देखते हैं कई लोग लिपस्टिक लगा लेते, कई लोग चुन्नी पहन लेते हैं, तो भाई सबसे ऊंचा भाव है जिसको कृष्ण स्वयं महाप्रभु लेके आए हैं। लेकिन महाप्रभु ने इस प्रकार को कभी स्त्री के रूप में नहीं सजा, क्योंकि ये जो शरीर है का बना हुआ शरीर है, ये शरीर से कृष्ण सेवा नहीं होती है। ये शरीर तो इस जगत में जब एक व्यक्ति पुरुष स्त्री के चिंतन करता है तो भोग की तरफ ही जाता है, इसलिए वो वस्तु हृदय की वस्तु है, उसको शरीर पे लेके आना नहीं होता। अब यहाँ पे ब्रजनाथ जी दूसरी कि जो ब्रज में सारी जो गोपियां हैं वो तो कृष्ण की नित्य सिद्ध हैं, तो जो गणना काटने के ऋषि थे किस प्रकार से वो गोपी बने, तो फिर वो आगे बताते हैं दो प्रकार की हैं। एक है शाखा तुंग विद्या, अष्ट सखियां पहले प्रकाशित करती हैं, फिर अष्ट सखियों के बाद करोड़ों करोड़ों और सखियां हैं, सब कहाँ से प्रकाशित होती हैं? राधा जी से ही। हो गई नित्य सिद्ध गोपियां। और इस जगत में जो जीव आत्माएं जब कृष्ण इस जगत में आके लीला करते हैं, उनकी गोपियों और कृष्ण की कथाओं को सुन के उसके हृदय में जब आता है और जब वो उस भक्ति को करता है, तो धीरे 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 जब वो भी उस गोपी पद को प्राप्त कर लेता है, कोई अंतर है? दोनों में कोई अंतर नहीं है। सोना दो तरीके का है, एक तो सोने को निकाला जाता है माइन से, दूसरा एक जो बेस मेटल होता है, बेस मेटल में प्रक्रिया होती है, केमिकल प्रक्रिया करके बेस मेटल को भी सोना बना सकते हो। तो आपके सामने दो सोने हैं, एक सोना जो क्या है, एक सोना जो नीचे से निकाला गया, दोनों में कोई अंतर है? दोनों में कोई अंतर नहीं है। उसी प्रकार से एक हो गई साधक, एक हो गई नित्य सिद्ध। तो अब कई साधक के मन में इच्छा आता है कि नहीं, मेरे को तो महर्षि भाव पसंद है, स्वकीय रस। कृष्ण का रुक्मिणी सत्यभामा सबसे शादी हुआ है और उसमें क्या है, उसमें नित्य ही मिलन है। अब इसमें नित्य मिलन नहीं है, इसमें कृष्ण रात को छुप छुप के, दिन में छुप छुप के गोपियों से मिलते हैं। अब पति पत्नी छुप के थोड़ी ना मिलेंगे, शादी से पहले पति पत्नी छुप के, शादी के बाद थोड़ी ना छुप के मिलते हैं। साधक के हृदय के अंदर उस में जो कृष्ण की महर्षियां हैं उन कथाओं के प्रति लोभ आता है, तो फिर वो ब्रज में नहीं जा सकता। ब्रज में तो कौन जाते हैं? परकीय रस वाले जाते हैं। अगर किसी के हृदय के अंदर, किसी साधक के हृदय में जो द्वारका की महर्षियां हैं उसके प्रति लोभ हो रहा है, तो उसकी जो सिद्धि होगी वो कहाँ पे होगी? उसकी सिद्धि कामानुग ही क्यों बोला? तो भाई इस कामानुग इसलिए बोला डिफ्रेंशिएट करने के लिए। प्रेम तो संबंध अनुगम में भी है, लेकिन इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने, हाँ, आप ये बताइए हमारा किसमें अधिकार है? तो फिर वो पूछते हैं कि तुम अपनी रुचि के अनुसार, जो रुचि है उस रुचि के अनुसार ही होता है। तो जब तक राग मार्ग में रुचि नहीं होगी तब तक विधि मार्ग में ही निष्ठा रखनी होती है। अगर हमारी इसमें कहीं भी रुचि नहीं आ रही, ना रागानुग में ना इसमें, तब तक हमें वेदी मार्ग का ही पालन करना है। जब रुचि आएगी तब, तो फिर वो बोलते हैं, विजय कुमार जी बोलते हैं कि मैं बहुत दिनों से भागवत का पाठ करता हूँ और जहाँ कहीं पे भी कृष्ण की लीलाओं का श्रवण भी करता हूँ, लेकिन जब भी मैं कृष्ण लीला का अनुशीलन करता हूँ मेरे हृदय में, तो वो प्रश्न बोलते हैं कि मैं जब बार बार इन कथाओं को सुनता हूँ तो उन कथाओं को सुनने के बाद मेरे हृदय में भाव आता है कि जिस प्रकार से मैं ललिता देवी की तरह युगल सेवा करूं, जिस प्रकार से ललिता जी क्या करती हैं, राधा कृष्ण की सेवा करती हैं, वैसे ही सेवा करने का मेरा इच्छा होता है। तो बाबा जी कहते हैं तुम्हें और कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है, तुम ललिता के अनुगत कोई मंजरी हो। तुम्हारा स्वरूप क्या है कि तुम ललिता जी के अनुगत्य में ही कोई दासी हो। और तुम्हें कौन सी सेवा अच्छी लगती है? तो वो कहते हैं मुझे ये सेवा अच्छी लगती है कि ललिता जी मुझे आदेश दे पुष्पों की माला मैं गूंथूं, और पुष्पों की माला गूंथ के, बड़े सुंदर सुंदर पुष्पों की माला गूंथ के जिसमें बड़ी ही सुंदर सुगंध आ रही है, मैं उससे एक हार बनाऊं और वो हार मैं ललिता जी के हाथ में दे दूं, और वो फिर मेरे प्रति हास्य भरी चितवन से देखकर उस पुष्प हार को राधा कृष्ण के गले में डाल दें। यही मेरे मन में इच्छा आता है। बाबा जी कहते हैं वैसी तुम्हारी वैसी सेवा साधना सिद्ध हो। उनको आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी ऐसी ही सेवा सिद्ध हो। तो वो उनके चरणों में लेट के रोने लगते हैं। इसको नरोत्तम दास ठाकुर जी ने अपने कीर्तनों में बताया है कि किस प्रकार से एक बड़ा ही सुंदर कीर्तन है जिसमें नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं ललिता सेवा आज्ञा पाए परितुष्ट दुहारे करी, हाँ, कि कब मुझे ललिता जी की मेरे को आज्ञा मिलेगी, और उनकी आज्ञा प्राप्त करके
कृष्ण तव वखेयामि वनमालाधियस्मामि राधा तव नयने काजल कुंज माझे कोन देन पाबो सुख समाचेन प्रेमे चित बेटल माल। नरोत्तम दास ठाकुर जी का कीर्तन है। कब ऐसा होगा कि मैं कृष्ण के गले में माला दूंगा, कृष्ण के गले जो मेरे स्वामी हैं उनको माला दूंगा, राधा जी के नयनों में काजल, कुंज मांझे कौन दिन पाबो सुख समाचिल प्रेमे चित हबे टलमल। उस सुख को देख के मेरा जो चित्त है वो टलमल करेगा उस निकुंज में प्रवेश करके। तो ये जैसे एक साधक की सेवा की वासना होती है उसके अनुसार ही उसके अंदर वैसा लोभ जागता है। फिर आगे बताते हैं, विजय कुमार जी की संपत्ति को देखकर ब्रजनाथ जी हाथ जोड़कर बोलते हैं, प्रभु जब मैं कृष्ण लीला का अनुशीलन करता हूँ तो सुबल के अनुगत होकर कृष्ण सेवा करने की मेरी इच्छा होती है। तुम्हें कौन सी सेवा अच्छी लगती है, बाबा जी पूछते हैं। ब्रजनाथ जी कहते हैं, जब बछड़े चरते चरते बहुत दूर निकल जाते हैं और सुबल सखा के साथ उन बछड़ों को लौटा लाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं सुबल सखा के साथ जाऊं, उन बछड़ों को लौटा के ले आऊं। और कृष्ण एक ही जगह पे बैठ के क्या करते हैं, अपनी बंशी बजाते रहते हैं। और सुबल की आज्ञा से मैं बछड़ों को जल पिलाकर भैया कृष्ण के निकट ला देता हूँ। तो वहाँ पे वो कृष्ण को क्या बोल रहे हैं, वहाँ पे विजय कुमार जी कृष्ण को भैया नहीं बोले। तो जो ब्रजनाथ जी हैं उनके मन का भाव क्या आता है, उनके मन में ये भाव आता है कि मैं क्या करूँगा, भैया कृष्ण बैठे होंगे एक वृक्ष के नीचे और मैं सुबल सखा के साथ जाके सारी गैयाँ बछड़ाओं को मैं जो चर के बहुत दूर चली गई है उनको लेके आ जाऊँगा और भैया कृष्ण के पास लाके दे दूँगा। तो उनके मन में भाव आया कि मैं सुबल सखा के अनुगत्य में सेवा करना चाहता हूँ। तो वहाँ पे वो कृष्ण को क्या बोल रहे हैं, वहाँ पे कृष्ण को भैया बोल रहे हैं। जैसे एक सखा दूसरे सखे को, बड़ा सखा को क्या बोलता है, भैया बोलता है। तो कृष्ण के सखा भी कई प्रकार के हैं, कई तो कृष्ण के समभाव के हैं, कई कृष्ण से बड़े हैं तो वो कृष्ण को अपने से छोटा बोलते हैं। तो अब जो विजय कुमार जी हैं, विजय कुमार जी कभी भी कृष्ण को भैया नहीं बोलेंगे। विजय कुमार जी किस भाव से कृष्ण को देख रहे हैं, वो इस भाव से देख रहे हैं कि जो कृष्ण है वो क्या है, मेरी स्वामिनी जो राधा रानी है, ललिता जी के अनुगत्य में मैं अपने स्वामी और स्वामिनी राधा कृष्ण जो मेरे प्राण युगल किशोर हैं उनकी सेवा करूँगा। तो वहाँ पे उनका भाव क्या होगा, मद ईशा नाथवते व्रज विपिन चंद्रम व्रज वने, कि ये कौन है, मेरी जो नाथ है राधा रानी उनके प्राण प्रिय हैं। तो ये वहाँ पे उनका भाव अलग होगा। इसलिए आप देखोगे कई लोग जैसे लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, हमारे जो गोस्वामी वर्ग है उन्होंने लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करी। क्यों, इसको बोलते हैं रसाभास दोष। रसाभास दोष क्या होता है कि आप जिस रस में उपासना कर रहे हो एक रस में ही कर सकते हो। अब या तो आप कृष्ण को वात्सल्य भाव से पूजा कर सकते हो, नहीं तो आप कृष्ण को किससे कर सकते हो, राधा कृष्ण जी की युगल उपासना कर सकते हो जिसमें आप माधुर्य भाव से करते हो, उत्पत्ति भाव से करते हो, है ना। तो श्रृंगार रस, तो अब एक व्यक्ति राधा कृष्ण को निकुंज में देख रहा है, श्रृंगार रस से उपासना कर रहा है, फिर अगले ही क्षण वो कहते हैं नहीं नहीं मैं तो लड्डू गोपाल की सेवा करूँगा वात्सल्य भाव से, और वो कौन है, वो मेरे पुत्र हो गए, मैं माता पिता की तरह हो गया। तो ये रसाभास दोष हो गया। यशोदा मैया कभी कुंज में प्रवेश नहीं करेगी। गोपियों के सामने जब कृष्ण आएंगे तो वो किशोर अवस्था में आएंगे, वो कभी उस प्रकार से नहीं आएंगे कि गोपियाँ उनको वात्सल्य भाव से करें। तो इसलिए एक जीव एक ही रस में स्थित हो सकता है। तो यहाँ पे जब हम आगे बढ़ेंगे तो भक्तिविनोद ठाकुर जी ने रस विचार में सारी बातें बताई हैं। अब ब्रजनाथ और ये दोनों बड़े ही अपने मन में संतुष्ट हैं, दोनों बाबा जी को प्रणाम करके चले जाते हैं। और एक जब वहाँ से जाते हैं आगे जाके बिल्कुल अभी रात्रि हो चुकी है, चारों तरफ चंद्रमा की किरणें बिछर रही है। तो वहाँ पे एक आंवले के पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और वहाँ पे बैठ के दोनों हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे अपना जप करते हैं। और दोनों एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं कि लगता है कि हमारा जीवन सफल हो गया, हमें ऐसे वैष्णवों का संग मिला और हमारे मन में कितने सुंदर भाव आ रहे हैं। उसी दिन से क्या हुआ, जब से उनको रघुनाथ दास बाबा जी ने आशीर्वाद दिया तो अब उनके मन में स्त्री भाव जागने लगा कि मैं कौन हूँ, विशाखा के अनुगत्य में कृष्ण की सेवा करती हूँ, राधा कृष्ण युगल की। और ब्रजनाथ जी के हृदय में क्या भाव जाग रहा है कि मैं कौन हूँ, मैं एक गोप कुमार हूँ जिसमें मैं सुबल सखा के साथ कृष्ण की सेवा करता हूँ। तो अब वहाँ पे वो प्रश्न पूछते हैं विजय कुमार जी अपने भांजे से, ब्रजनाथ जी से, कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम आगे क्या करना चाहते हो, गृहस्थ आश्रम में जाना चाहते हो या त्यागी बनना चाहते हो। तो ब्रजनाथ जी कहते हैं मामा जी मैं इस चीज़ का निश्चय नहीं कर पा रहा,
कभी तो मन में आता है कि नहीं नहीं, गृहस्थ के संसार में क्यों पढ़ना, इतना मुश्किल से साधु संग मिला है तो मैं त्यागी ही हो जाता हूँ। लेकिन अगले ही क्षण सोचता हूँ कि क्या मैं इसका अधिकारी हूँ या नहीं हूँ, तो मैं भी निश्चित नहीं कर पा रहा। आप जैसा आप बोलोगे वैसा मैं करूँगा। तो विजय कुमार जी कहते हैं कि देखो, इसमें तुम्हारी अपनी स्वतंत्रता है, मैं इसमें कुछ नहीं बोलूँगा। तो ब्रजनाथ जी कहते हैं फिर हम ऐसे करते हैं, मैं गुरुदेव से आज्ञा लूँगा, रघुनाथ दास बाबा जी से, जैसा वो बोलेंगे वैसा ही करूँगा। आप क्या करेंगे, क्योंकि अभी उनके मामा विजय कुमार जी का भी विवाह हुआ नहीं है। तो विजय कुमार जी कहते हैं मैं भी सोचता हूँ कि क्या करूँ, मैं भी निश्चित नहीं कर पाता। कई बार मन में ऐसा आता है कि अगर मैं परिव्राजक बन गया और सब संसार छोड़ दिया, कहीं ऐसा ना हो मेरा हृदय शुष्क हो जाए। और अभी हृदय जो है, मेरे हृदय में बड़ी मुश्किल से दुर्लभ ये जो भक्ति रस है ये भी स्पर्श ही किया है, तो मैं भी निश्चित नहीं कर पा रहा। तो दोनों यही सोचते हैं कि चलो हम अगले दिन अपने गुरुदेव से आज्ञा लेंगे, जैसा गुरुदेव बोलेंगे वैसा ही हम लोग फिर आगे करेंगे। तो यहाँ पे 21वां चैप्टर समाप्त होता है। हरे कृष्णा।